अगर आपका सपना भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इसलिए आपने सीए कोर्स में एनरोल किया है, या फिर अभी तक आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है बट आप सोच रहे हो टू एनरोल इन दिस कोर्स, देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। आपने बहुत बार सुना होगा कि सीए बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बच्चे पास नहीं होते, यहाँ पे मार्क्स नहीं आते हैं। देन लेट मी टेल यू कि येस, सीए बहुत आसान कोर्स नहीं है। अगर बहुत आसान होता तो हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता, बट इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप यहाँ पे मार्क्स लेकर नहीं आ सकते। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक ऐसा सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में जहाँ पे 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना भी पॉसिबल है, एंड दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन आप 100 में से 100 मार्क्स तभी लेकर आ सकते हो अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करो, सही डायरेक्शन फॉलो करो और आप सही तरीके से पढ़ाई करो। और ये स्ट्रेटजी, ये डायरेक्शन आपको एग्जाम से पहले नहीं फॉलो करनी है, या आपको अभी से फॉलो करनी है जब आपने क्लासेस लेना शुरू कर दिया होगा। बट मैम वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप क्यों बता रहे हो ये मुझे, और आप कैसे इतने कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि 100 में से 100 मार्क्स भी आ सकते हैं? देन लेट मी टेल यू, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ एंड आई टीच सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सीए इंटर, सीए फाइनल पे भी टीच करती हूँ। तो आप ये कह सकते हो इन एंड आउट इस कोर्स की मुझे काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। और पूरे एनालिसिस के बेसिस पे ये बात मैं कह रही हूँ कि अगर आप शुरुआत से जब से आप अपनी क्लासेस लेना शुरू कर रहे हो, एक सही तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आप 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो मैम चलो फटाफट आप मुझे बताओ कि वो स्ट्रेटजी कौन सी है जिस स्ट्रेटजी को मुझे फॉलो करना चाहिए। सो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। देखो, सबसे पहले अपना जो टारगेट है ना वो 90 प्लस नहीं है, अपना टारगेट 70 प्लस 80 प्लस नहीं होना चाहिए। अपना टारगेट इस सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉसिबल है, येस इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन एक सही स्ट्रेटजी और सही डायरेक्शन के साथ ही पॉसिबल है, ठीक है। मैम वो स्ट्रेटजी, वो डायरेक्शन क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ना जो आपके ओल्ड पैटर्न है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के, वो तोड़ने पड़ेंगे। देखो, हमें पता है कि हम 11th 12th स्टैंडर्ड के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं, और जब आपने सीए कोर्स के अंदर एनरोल किया होगा, सीए फाउंडेशन में एनरोल किया होगा और आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा होगा, तब आपने सिलेबस देखकर यही सोचा होगा कि वाओ, वही सारे तो चैप्टर हैं जो हम 11th 12th के अंदर पढ़ के आते हैं, 12th के अंदर हम जो सारी चीज़ें पढ़ के आते हैं, इकोनॉमिक्स वही तो है सीए फाउंडेशन के अंदर, ज़्यादातर इकोनॉमिक्स वही है। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरी इकोनॉमिक्स वो नहीं है, कुछ बेसिक्स डेफिनेटली है जो आप अपनी 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आते हो, बट उसके अंदर भी धीरे धीरे चीज़ें अपनी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती है जब आप सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। सो सबसे पहले जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करोगे, आप अपनी क्लासेस लगाओगे, उसी टाइम से जो आपके ओल्ड पैटर्न है, चीज़ों को पढ़ने का जो पुराना तरीका है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को जो पढ़ने का पुराना तरीका है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप पहले 12th क्लास के अंदर लेट्स से आप नेशनल इनकम पढ़ते थे, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज थे जो आप लर्न कर लेते थे, या बजट का आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फॉर्मूला था जो आपने लर्न कर लिया, है ना। कोई भी आपने डायग्राम सीखा, उसकी इंटरप्रिटेशन को लर्न कर लिया, डेफिनेशन को आपने लर्न कर लिया, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, वो क्यों वहां पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपका फोकस नहीं था। क्योंकि जब आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर आप लिखने के लिए जाते थे, तो वहां पे आपको ना थ्योरी में चीजें लिखनी पड़ती थी और आपके मार्क्स भी आ जाते थे। लेकिन जब आप यहाँ पे मेरे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो आपको सीए फाउंडेशन के अंदर ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमसीक्यू का पेपर आता है। और एमसीक्यू की अच्छी बात ये होती है कि अपने को मार्क्स लेना आसान है, लेकिन वो सिर्फ तभी जब आप कंसेप्ट से आप पढ़ाई करोगे, जब आप कंसेप्ट के ऊपर आप फोकस करके पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहले तो जितना भी आपने ओल्ड पैटर्न अपने दिमाग के अंदर बिठाए हुए, वो सारे अपने को तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब आप सीए फाउंडेशन के अंदर जब पढ़ाई करोगे सब्जेक्ट की, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़ाई करोगे। अच्छा, अब सवाल ये आएगा, मैम थोड़ा सा बता भी दो कि लेट्स से कि मैं क्लासेस लगाने के लिए बैठ रहा हूँ और आपने क्लास के अंदर कंसेप्ट समझा दिए, या आपसे मैंने क्लासेस नहीं ली, कहीं और से मैंने क्लासेस ली है, या मैं खुद से भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो फिर मैं कैसे उन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करूँ? तो देखो, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए बैठते हो, कंसेप्ट को समझने का मतलब है आपको समझना है व्हाट इज रिटन हियर, उस टॉपिक के अंदर लिखा क्या हुआ है, व्हाई इट इज रिटन हियर, ये क्यों लिखा हुआ है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, और ये आपके सिलेबस में और कहाँ पे लिंक हो सकता है। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आती है ना, उसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। इसके अलावा जब आप पढ़ाई करोगे ना, आपने को एक चीज़ और इंश्योर करनी है, अभी आप क्लासेस ले रहोगे, राइट, और आई थिंक मेरे ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जून के आसपास, जुलाई के आसपास आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मतलब मैक्स टू मैक्स 15 जुलाई के आसपास आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। हो सकता है कि चलो अगर मैक्स टू मैक्स भी अगर हम मान लें जुलाई एंड तक आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे पता क्या करते हैं, जब वो अपनी क्लासेस ले रहे होते हैं, स्टार्टिंग में उनके अंदर बहुत एंथुसियाज्म होता है कि हम पढ़ाई करेंगे, तो जो भी मैं क्लास में करा रही हूँ, आप कहीं भी आप क्लासेस लेते हो, जो भी आप क्लास के अंदर करते हो, वो आप घर पर जाके
स्टार्टिंग में रिवाइज करते हो, बट धीरे धीरे वो रिवीजन करना आप छोड़ देते हो। आप सोचते हो कि यार एक बार पूरी क्लासेस में खत्म कर लेता हूँ आराम से, या खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, जो डिफरेंस होता है ना, जो बच्चा पास करने वाला है फाउंडेशन को और जिसका पास नहीं होने वाला है, वो डिफरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, लेकिन एक और चीज अपने को इंश्योर करनी है कि अपने को ना क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, ये नॉन नेगोशिएबल है। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करना है। मैं एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि देखो मैंने मॉड्यूल के कुछ चैप्टर खोल के देखे हैं, तो मॉड्यूल के कुछ चैप्टर के अंदर बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है। सो मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया है ना, उस क्वेश्चन बैंक को आप यूज करोगे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, और ये अपना वो क्वेश्चन बैंक था, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे के पास ये क्वेश्चन बैंक नहीं है वो यहीं पे बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, वहां से वो रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर के, मतलब आपको ना 3 सोर्सेज यूज करने चाहिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। एक तो आईसीआई का जो आपको मॉड्यूल मिलता है, ठीक है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो, फिर इंस्टीट्यूट के जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन है वो, इंस्टीट्यूट की एमटीपीज आती है वो, इंस्टीट्यूट की आरटीपीज आती है वो, मतलब इतने सारे मटेरियल आपको यूज करने चाहिए अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ये भी नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म हुआ ना, उसको फटाफट आप एक बार रिवाइज करके उन नोट से आप रिवाइज करो जो आप क्लास के अंदर बनाते हो, या फिर जो आपने खुद बनाए हैं, या आप अपनी मेन बुक से रिवाइज करो जो आपने कीवर्ड्स हाईलाइट करे हैं। वो रिवीजन करने के बाद आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज आप सोल्व करोगे, ये नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, एक और चीज अपने को करनी है यहाँ पे, जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होगे, आपको एक नोटबुक हमेशा लगानी है, ठीक है। वो नोटबुक के अंदर आप क्या लिखोगे, अलग अलग डेफिनेशंस है ना, वो डेफिनेशंस लिखोगे, कोई अजम्पशंस है वो अजम्पशंस लिखोगे, ओके। कहीं पे किसी इकोनॉमिस्ट का नाम आ रहा है वो लिखोगे, उस इकोनॉमिस्ट ने क्या थ्योरी दी वो लिखोगे। और जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हो, कोई भी एमसीक्यू अगर आपको थोड़ा सा अनयूजुअल एमसीक्यू मिलता है, उस एमसीक्यू के अंदर जो कंसेप्ट था वो लिखोगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जितना भी कुछ भी अनयूजुअल है जो आप भूल सकते हो, उसका ना आपके पास एक कंपाइलेशन बन जाएगा, और इसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल बनेगा, उसको लिखना भी आसान रहेगा, ठीक है। सो मतलब जब आप क्लासेस देख रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आप एक तो आप क्लासेस पूरी देखते हो। ये मत सोचो कि टॉपिक मैंने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था तो मेरा हो जाएगा। दूसरा, क्लासेस के साथ अपने को सेल्फ स्टडी करनी है। तीसरा, आप एमसीक्यूज सोल्व करोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा, ये जो नोटबुक है ये अपने को लगानी है, ये भी नॉन नेगोशिएबल है। अच्छा, ऐसा आप कब तक करोगे, जुलाई एंड तक करोगे। फिर उसके बाद आपके सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड शुरू होगा, और सेल्फ स्टडी कैसे, सेल्फ स्टडी के दौरान आपको कैसे पढ़ाई करनी है, वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, जब आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे कि मैं थ्योरी सीए इंटर पे पढ़ाती हूँ, सीए फाइनल में पढ़ाती हूँ, तो मैंने एक बात ये नोट करी है और नोट क्या, ये रियलिटी है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो कुछ टाइम तक ही चीजें रिटेन कर पाता है, ठीक है। तो आपने जो कंसेप्ट आज पढ़ा, जो आपने आज समझा, वो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे। हो सकता है आप उसको 3 दिन तक याद रख पाओ, 4 दिन तक याद रख पाओ, डिपेंडिंग अपॉन आपके ब्रेन की कैपेसिटी क्या है। तो आपको ना हमेशा एक और टेक्निक कहते हैं जब भी हम थ्योरी को पढ़ते हैं, एंड दैट टेक्निक इज कम्युलेटिव रिवीजन। तो आपको हमेशा कम्युलेटिव रिवीजन करनी है। कम्युलेटिव रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आज आपने क्लास लगाई, उस क्लास के अंदर जो टॉपिक खत्म हुआ वो आपने साथ साथ में रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो पूरा, लेट्स से कि पूरा यूनिट खत्म हो गया, फिर आपने उस पूरे यूनिट को रिवाइज कर लिया। जब उस यूनिट के अंदर उस चैप्टर के अंदर 3 यूनिट थे, वो 3 यूनिट खत्म हो गए, तो आपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ये कम्युलेटिव रिवीजन जब आप करोगे ना, तो ये जो आपकी टेंडेंसी है चीज़ों को रिटेन करने की वो बढ़ जाएगी, और भूलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। बस आपको इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए, नंबर लेकर आने के लिए यही कुछ चीज़ें करनी है। बट अनफॉर्चुनेट क्या है कि आप इतना भी नहीं कर पाते हो, आप गलत तरीके से पढ़ाई करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में पैटर्न सेट है क्लास 12th वाला, ठीक है। आप कंसेप्ट के ऊपर नहीं फोकस करते हो, आप एमसीक्यू सोल्व नहीं करते हो, और लास्ट के 2 महीने में आप परेशान रहते हो। ये अपने को नहीं करना है, ठीक है। सो आज आपके दिमाग में आप ये बात सेट कर लो और ये लिखो दैट आई एम गोइंग टू गेट 100 मार्क्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। सी यू इन द क्लासेस, बाय बाय।